राज की जय। जय श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण शमय सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु अथ आपराणिक स्वाध्याय बेलायाम श्रीमत् श्रुत भक्ति काय सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रच्छालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्थित तीर्था सरस्वती हरतनो दुरितम। अज्ञान तिमिरांध्यानां ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेयशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री इष्टोपदेश नामधेयम। अश्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य पूज्य श्री पूज्यपाद देवेर विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण शीतस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेतश्च्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गणहर देवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाणमो वहिं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुदभक्ति काउसवो कौतस्वालोचुम अंगो वंग परिणय पाहुड़ पर्यम्य सुत्त परमाणि ओग पुग वै चूलिया चेव सुतत्तय दुर्दमकायम स्याणिच कालमंचेमी पूज्येमी बन्नामी नवंसामी। दुख खो कम खो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मुच्चम। नमोस्तु अत आपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद आचार्य भक्ति काय सर्गम करोम्यहम्। मार्गेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमीण्य तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नट्टि अट्ठकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दनाः साधुक्रियाः साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहन्ना चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः पीडन्तु मां साधव। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। इच्छाई मनते आयरी भक्ति काउसु कौतस्सलोचम सम्मणान समदर्शन समचरिजुत्ताणम पंच विहाचारणम आयरियाणम आयारादिसुदनाणोपदेशाणम उवज्झायणम तिर्यण गुण पालर्याणम स्याणिच कालमंचेमी पूज्येमी वंदामी नमंसामी। दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आज स्वाध्याय का सर्वप्रथम दिन। सबसे प्रथम मैं उन गुरुदेव को स्मरण में लाना चाहता हूँ, उन्हें नमस्कार करना चाहता हूँ जिनके उपकार के कारण, जिनकी कृपा के कारण आज हम इस स्थान तक पहुँच पाए हैं, इस पद तक पहुँच पाए हैं। ऐसे परम उपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं और हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम ये जो ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, उनके स्मरण के साथ प्रारंभ कर रहे हैं, ये आनंद संपन्न हो सके और धर्म लाभ हम और आप सभी ले सकें। इसके बाद मैं उन परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज को याद करता हूँ, जिनकी छांव तले हम पले बढ़े सीखे और उनकी कृपा से वात्सल्य से यहाँ तक आ पाए हैं कि उन्होंने हमें शिक्षा दी, ज्ञान दिया, संस्कार दिए, हमारी वैयावृत्ति तक की, यहाँ तक कि हर समय प्रतिपल माँ के जैसा हमें वात्सल्य देते रहे और इतने साल उनके चरणों में व्यतीत हो गए कि कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे परम उपकारी
पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। तो आज अपन सर्वप्रथम जो किस ग्रंथ का स्वाध्याय करने यहाँ बैठे हैं, इष्टोपदेश। ये ग्रंथ बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, इष्टोपदेश। इष्ट का अर्थ होता है जो हमें प्रिय हो, जो हमें सुख को प्रदान करे, और उपदेश ऐसा उपदेश जो हमारी आत्मा के लिए प्रिय हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। इस उपदेश को यह बताने वाला ग्रंथ है इष्टोपदेश। सर्वप्रथम कोई भी शास्त्र का स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं तो उसके पूर्व कुछ बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले उनमें बिंदु हैं मंगल, फिर उसके बाद हेतु, निमित्त, निमित्त के बाद हेतु, हेतु के बाद परिमाण, उसके बाद नाम और फिर कर्ता। तो इस प्रकार 6 बातों का सर्वप्रथम ध्यान रखा जाता है। किसी भी ग्रंथ का अपन पठन पाठन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो सर्वप्रथम अपन बात करेंगे मंगल। प्रथम मंगल है। मंगल का अर्थ क्या है? इष्ट देवता को नमस्कार करना। मंगल का अर्थ है इष्ट देवता को नमस्कार करना। मंगल शब्द का शाब्दिक अर्थ है मम। मम अर्थात सुख, मंग, मंग अर्थात सुख, और ल से क्या है? लाती ददाती, जो अपने जीवन में सुख को लाता है या देता है उसे मंगल कहते हैं। और इसकी एक और दूसरी परिभाषा भी पढ़ने को मिलती है, वो है कि जो अपने जीवन में जो पाप कर्म है, पापम गलाती मलम गलाती पुण्यम ददाती, जो अपने जीवन में संसार रूपी भव भ्रमण में जो 8 कर्म अपने ऊपर लगे हुए हैं, ऐसे पाप रूपी कर्म मलों को गलाता है, विध्वंस करता है, दूर करता है, और पुण्य को लाता है और सुख को प्रदान करता है, उसे मंगल कहते हैं। तो किसी भी स्वाध्याय करने से पूर्व सर्वप्रथम मंगल अर्थात मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण में इष्ट देवता को स्मरण किया जाता है, और वो इष्ट देवता को ऐसे होते हैं जिनेन्द्र देव वीतरागी प्रभु हैं, जिनका नामो स्मरण करके हम शास्त्र को प्रारंभ करते हैं। लेकिन ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इसके पूर्व हम ये भी बताना चाहेंगे कि 4 प्रकार के मंगल होते हैं। 4 ही मंगल बताए गए हैं, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवली पर्णत्व धम्मो मंगलम। अर्थात हमें हमारे जीवन में मंगलकारी हैं, सुख को प्रदान करने वाले हैं, तो वो 4 ही हैं। अरहंत परमेष्टि, जो सर्वप्रथम हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हैं, क्योंकि वो उपदेश देते हैं, दिव्य ध्वनि उनकी कीर्ति है, जिससे हमें श्रुत का ज्ञान होता है, आगम के बारे में जानकारी पता होती है। इसके बाद सिद्ध मंगल, जो 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्ध परमेष्टि बन गए हैं, जो अनंत सुख के धारी हैं, ऐसे सिद्ध मंगल। उसके बाद साहू मंगल। अब आप सोचेंगे आचार्य उपाध्याय को क्यों नहीं बोला मंगल? क्योंकि सर्वप्रथम साधु ही बनना पड़ता है, फिर उसके बाद वो जो पदवी है उपाध्याय की और आचार्य का पद है, ये विशेष पद है, लेकिन बोलता है ये तो साधु ही है, इसलिए साधु में ये दोनों गर्भित हो जाएंगे, आचार्य और उपाध्याय। तो ये साधु मंगल हो गया। और आखिरी में रखा धर्म, केवली भगवान के द्वारा, अर्थात तीर्थंकर भगवान या जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग जो केवली प्रणीत धर्म है, यही हमारे लिए मंगल है। क्योंकि ये मंगल ही 4 शरण रूप में है। अरहंत शरण है, सिद्ध शरण है, साहू शरण है, और ये धर्म ही हमारे लिए शरण है। आप प्रतिदिन बोलते होंगे नमोकार मंत्र के साथ, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे सब्ब सावड़म, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धमो मंगलम। 4 लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमो। 4 शरणम पब्बजामि, अरहंते शरणम पब्बजामि, सिद्धे शरणम पब्बजामि, साहू शरणम पब्बजामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पब्बजामि।
तो ये 4 ही शरण बताए, मंगल तो 4 ही बताए, लेकिन अपन सब 4 शरण के अलावा भी और कहीं भी तो जाते हैं। क्या दिन भर मंदिर में रहते हैं, भगवान के पास रहते हैं, लेकिन अपन घर को भी शरण मानते हैं, दुकान को भी शरण मानते हैं, सगे संबंधियों को भी अपनी शरण मानते हैं, माता पिता को, पुत्र को। वास्तव में ये क्षणिक है, ये अपने लिए शरण नहीं है। शरण तो भगवान के द्वारा बताया हुआ ये धर्म रूपी, जिन धर्म रूपी मार्ग है, इनकी शरण में आते ही अब और किसी की शरण की जरूरत नहीं होती अपन को, क्योंकि ये सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं। इनकी शरण में आने के बाद अपन निर्भय हो जाते हैं, किसी प्रकार का भय नहीं होता है, और इनकी शरण में रहते रहते ये संसार है अपना धीरे धीरे कम होने लगता है, और जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और अविनश्वर सुख को प्राप्त कर लेते हैं, अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये हुए मंगल। लेकिन इन मंगल को 4 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है। नाम मंगल, सर्वप्रथम नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, काल मंगल, क्षेत्र मंगल और भाव मंगल। तो सर्वप्रथम बताएंगे अपन इस नाम मंगल। तो नाम में कौन कौन आ जाएंगे, और पंच परमेष्टि नाम मंगल है, क्योंकि इनका नामो स्मरण करने से हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये नाम मंगल है। इसके बाद आता है स्थापना मंगल। तो जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, जिन बिंब हैं, ये सब स्थापना मंगल में आते हैं। इसके बाद स्थापना मंगल के बाद आता है द्रव्य मंगल। तो जो भी जैसे आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं, जिनकी ये शरीर हैं, इनका ये शरीर द्रव्य मंगल कहलाता है। द्रव्य मंगल के बाद आता है क्षेत्र मंगल। तो जैसे तीर्थंकरों की दीक्षा स्थली है, आचार्यों की दीक्षा स्थली है, साधुओं की दीक्षा स्थली है, अक्षय क्षेत्र हैं और निर्वाण क्षेत्र हैं, सिद्ध भूमियां हैं, और समोसरण जहां लगा है, जहां से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये सब क्षेत्र मंगल कहलाएंगे। अब इसके बाद आता है काल मंगल। तो काल मंगल क्या, ये जो है दीक्षा की जो तिथि है, निर्वाण की तिथि है, ये सब काल मंगल कहलाता है। अष्टानिक महापर्व है, 16 कारण, 10 लक्षण पर्व, ये सब काल मंगल कहलाता है। इसके बाद आता है भाव मंगल। तो भाव मंगल किसे कहते हैं, जो वर्तमान में इन मंगल पर्यायों से सहित होते हैं। इन आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, जो भाव सहित उस समय जिस पर्याय से सही वर्तमान में रहते हैं, उसे भाव मंगल कहते हैं। इस प्रकार इन 6 प्रकार से मंगल को डिवाइड किया गया है। अब जब इनका हम आचरण करते हैं, इनको याद करते हैं, इनके गुणों का स्मरण करते हैं, तो उसे कहते हैं मंगलाचरण। ये मंगलाचरण की जो परंपरा है, प्राचीन काल से पूर्वाचार्यों के द्वारा चली आ रही है। अपने इष्ट देवता को नमस्कार करते हैं, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, विघ्न निवारण के लिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, शिष्यों पे अनुग्रह करने के लिए, और सबसे मुख्य परिणामों को विशुद्ध करने के लिए। इस प्रकार 5-6 हेतु हैं जिनके द्वारा इस मंगलाचरण को स्वाध्याय के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में किया जाता है। क्योंकि अपन कोई भी कार्य करते हैं, घर से निकलते हैं या कहीं भी निकलते हैं, तो सर्वप्रथम अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, सबसे पहले अपन भगवान का नाम स्मरण करते हैं कि नहीं। एक चोर भी होता है तो चोरी करने जाता है तो क्या सोचता है मन में, पहले भगवान का नाम लेता है कि मैं अच्छे से चोरी करके आ जाऊं। सोचो वो कार्य तो बुरा कर रहा है, लेकिन उसमें भी वो भगवान का स्मरण कर रहा है, वो भी चाह रहा है कि मेरा मंगल हो। इसको अन्यथा नहीं लेना, अपन को ऐसा करना नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा होता है अक्सर। तो इस प्रकार किसी भी कार्य के पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। अब इसके बाद आता है क्या, निमित्त। निमित्त होता है कि किस रीजन से, किस कारण से, किस निमित्त से इस ग्रंथ का उपदेश दिया गया है या निर्माण किया गया है।
तो वैसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस ग्रंथ का निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य से अगर कथन किया जाए तो इस ग्रंथ का निर्माण या इस ग्रंथ की रचना जो अनादिकाल से अपने अंदर किट्ट कालिमा लगी हुई है, कर्म है, जो पाप है, जो कलुषता है, विषय वासनाएं हैं, इनको दूर करने के लिए, इनको दूर करने के लिए और हम सबको सदमार्ग में लाने के लिए और हमारे उपकार के लिए कि हम भी इन दुखों से छुटकारा पाएं जो इस संसार में भटक रहे हैं, इसके लिए इस शास्त्र का निर्माण किया गया है, इसकी रचना की गई है। इसके बाद आता है हेतु। हेतु का अर्थ होता है फल, मतलब इस शास्त्र का स्वाध्याय अध्ययन करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे आत्मा में शक्ति आती है और हमें ज्ञान होता है कि हम राग द्वेष से कैसे दूर रहें, हम समता को कैसे धारण करें, या हम धर्म मार्ग पर कैसे अग्रसर हों। ये सब हेतु हैं इसके। इसी के साथ साथ प्रयोजन भी बोलते हैं। जिस प्रकार अपन यहाँ से निकलते हैं, कहीं भी जाना है तो अपन लक्ष्य लेके चलते हैं। अगर अपने जीवन में लक्ष्य नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो अपन भटकते रहेंगे। जिस प्रकार आप यहाँ से मान लो गाड़ी से निकले, कभी किसी गली में घुस गए, फिर किसी गली में चले गए, फिर किसी गली में चले गए, आपसे कोई पूछता कि जाना कहाँ है, बस घूम रहे हैं, जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, आप अपने घर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपको सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि आखिर हमें प्राप्त क्या करना। इस प्रयोजन से, इस हेतु से इस शास्त्र की रचना की गई है। इसके बाद आता है नाम, ये प्रमाण, परिमाण। परिमाण मतलब परिमाण का होता है शास्त्र में कितने सूत्र हैं, कितने छंद हैं, कितने अध्याय हैं, आदि आदि जो वर्णन किया जाता है, इसे परिमाण बोलते हैं, क्वांटिटी। तो इसमें 51 छंद हैं, जिसके द्वारा आज इसमें आत्मा तक पहुंचने का, आत्मा को प्राप्त करने का अध्यात्म रूपी छंदों के द्वारा मार्ग बताया गया है। इस ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो सागर में गागर रूपी जो सूक्ति है वो चरितार्थ होती है। मात्र 51 छंद हैं, लेकिन उसके द्वारा इतना सारा वर्णन इसमें बता दिया गया है अपने दैनिक जीवन का, और बहुत सरलता से, बहुत मतलब सरल भाषा है इसकी, जो सबको समझ में आ जाएगी। इस भाषा के द्वारा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है कि इस ग्रंथ का नाम, तो नाम इस ग्रंथ का क्या है, इष्टोपदेश, अर्थात जो अपनी आत्मा दुख का अनुभव कर रही है, उस दुख से छुटकारा पाने के लिए सुख को प्रदान करने वाले अध्यात्म रूपी छंदों का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद बात आती है कि इसके कर्ता कौन है। कर्ता मतलब रचयिता, राइटर। तो इसके मूल रूप से जो भी शास्त्र अपन को देखने में आ रहे हैं, इसके मूल रूप से तो कर्ता तीर्थंकर भगवान है, केवली भगवान है, जिनकी वाणी खिरती है तो उसे गणधर देव झेलते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको हम सब तक पहुंचाते हैं, मतलब ट्रांसलेट करते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि को गणधर ग्रहण करते हैं और उसको ट्रांसलेट करके आप और हम सभी तक पहुंचाते हैं। तो वैसे तो ये जो परंपरा है, ये भगवान महावीर के निर्माण के बाद से अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। तो जब भगवान, थोड़ी सी इतिहास आपको बताना चाहता हूं, जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था जिस दिन, अर्थात दीपावली के दिन, तो उसी दिन शाम को भगवान को मोक्ष हुआ था। महावीर भगवान को उसी दिन गौतम गणधर को शाम को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके कारण आप दिए जलाते हैं और दीपावली मनाते हैं। तो जब गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके द्वारा अविच्छिन्न रूप से उनका दिव्य केवल ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। इस प्रकार वो 12 वर्ष तक उन्होंने सभी भक्तजनों को संबोधित किया। उसके बाद उनको मुक्ति प्राप्त हुई, तो सुधर्माचार्य, सुधर्म स्वामी,
सुधर्म स्वामी ने 12 वर्ष तक उस बागडोर को संभाला और केवल ज्ञान रूपी दिव्य ध्वनि से आप और हम सभी को प्रकाशित करते रहे। इसके बाद वो मुक्त हुए तो फिर 38 वर्ष तक जम्बू स्वामी हुए, अंतिम केवली थे। उसके बाद यहाँ केवल ज्ञान का अभाव हो गया। इस प्रकार 62 वर्ष तक साक्षात केवली की ध्वनि आप और हम सबको सुनने मिलती रही। जब उनको केवल ज्ञान का दीपक बुझ गया तो फिर श्रुत ज्ञानी हुए, जिन्हें श्रुत केवली बोलते हैं, जो संपूर्ण श्रुत के धारी थे। तो विष्णु आदि पांच ऐसे आचार्य हुए हैं जो संपूर्ण श्रुत के धारी थे। संपूर्ण श्रुत अर्थात द्वादशांग के धारी थे और 14 पूर्व का ज्ञान था। तो उनकी परंपरा 100 वर्ष तक चलती रही। 100 वर्ष तक वो सबको अपने उपदेश से बोध देते रहे, ज्ञान का पान कराते रहे। अब धीरे धीरे काल का प्रभाव पड़ने लगा और आप और हम सब प्राणियों की जो बुद्धि है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो धीरे धीरे ज्ञान का भी लोप होने लगा। फिर इस प्रकार 11 आचार्य हुए, विशाखाचार्य आदि, जिन्होंने 183 वर्ष तक इस धर्म की बागडोर को संभाले रखा। उनके जाने के बाद अब धीरे धीरे पूर्वों का ज्ञान भी कम होने लगा। 12 अंग तो थे, तो 14 पूर्व होते थे, उसमें से 11 पूर्व बचे। तो 5 आचार्य हुए जिन्होंने 123 वर्ष तक उस ज्ञान को चारों ओर उपदेशित करते रहे, फैलाते रहे। उसके बाद फिर 4 ऐसे आचार्य हुए जिनके पास कितने, अब वो ज्ञान भी नहीं बचा। जो को 10 अंग थे, 8 अंग थे, 9 अंग थे इत्यादि थे, उनका ज्ञान बचा था उनके पास। तो ऐसे 4 आचार्य हुए जो 57 वर्ष तक, 97 ईयर तक इस धर्म की ध्वजा को फैलाते रहे। इस प्रकार धीरे धीरे अब पूरा द्वादशांग था वो लोप हो गया। आखिरी 12वें अंग का ज्ञान 3 आचार्यों के पास बचा, अरहद बलि, माघनंदी और धरसेन स्वामी। अब ये 3 आचार्य थे जिनके पास बहुत ही थोड़ा सा, मतलब है तो बहुत ज्यादा ज्ञान, लेकिन द्वादशांग की अपेक्षा बहुत थोड़ा सा ज्ञान बचा। एक अंग का द्वादशांग के पाठी की जगह वो एक अंग के पाठी बचे। फिर उन्हें चिंता हुई आगे क्या करें। तो धरसेन स्वामी ने फिर इन शास्त्रों, अब 2 शिष्यों को, पुष्पदंत और भूतबली को बुला के इन शास्त्रों को लिपिबद्ध कराया। इस प्रकार ये परंपरा चलती हुई आचार्य कुंद तक पहुंची, जो आध्यात्म के मुख्य आचार्य कहलाते हैं। आचार्य कुंद, गुणभद्र, आचार्य उमा स्वामी, और उसके बाद अब फिर इस ग्रंथ के कर्ता लगभग 600 वर्ष, 600-650 वर्ष समाप्ति के बाद, भगवान महावीर के निर्माण के समाप्ति के बाद 600 वर्ष बाद इस ग्रंथ की रचना हुई। 5वीं-6वीं शताब्दी के समक्ष आचार्य पूज्यपाद हुए, जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं। जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की तो उनके पास इतना ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो सागर के सामने बूंद के समान था। इतना ज्ञान का और लोप होते आया। फिर भी वो एक आचार्य थे जिन्होंने इतना बहुत ही सुंदर सरल ग्रंथ लिखा। अब बात करते हैं उनके जीवन परिचय की। एक महान आध्यात्मिक आचार्य हैं ये, आचार्य पूज्यपाद स्वामी। आचार्य कुंद ने तो प्रायः सभी ग्रंथ अध्यात्म के लिखे, 84 पाहुड़ हैं। ये सब ग्रंथ पूरे अध्यात्म के हैं। उसी ग्रंथों का जो सार था, उन सार को ग्रहण अपन सबके सामने प्रस्तुत किया है तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, सरलता से एकदम। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जन्म, जैसा कि श्रवण बेलगोला गुमटेश्वर है, वहां के शिलालेखों से प्राप्त होता है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जन्म कर्नाटक के कोलंगन ग्राम में हुआ था। वहां एक महानुभाव थे जो ब्राह्मण समाज के थे, माधव भट्ट, और उनकी पत्नी श्रीदेवी। उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ आज से लगभग वही 5वीं या 6वीं शताब्दी में, जिसका नाम था देवनंदी।
मूल नाम देवनंदी था, अर्थात पूज्यपाद स्वामी का जन्म हुआ। वो वैसे ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन उनकी माँ ने मन में जिनेंद्र भगवान के दर्शन या मुनि महाराज जैसे भी भाव आए हों, उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित किया पूरे घर को, और वो जिन धर्मी बन गए। तो अब एक घटना है, जब वो बालक बचपन में थे, तो बड़े हो बचपन में थे तो एक दिन वो उद्यान में बैठे होंगे या खेलने गए होंगे। बारिश का मौसम था, चारों ओर हरियाली थी और बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, मेंढक थे, वो आवाज कर रहे थे और उछल कूद कर रहे थे। अब वो बैठे बैठे बड़े ध्यान से देख रहे थे। अचानक क्या होता है कि एक सर्प आता है और उस मेंढक को अपने मुंह में निगल लेता है। तो जब ये देवनंदी उसको देख रहे थे, तो देखते देखते अचानक से उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। उस सिर्फ क्या इतनी सी चीज से कि उनने क्या देखा कि एक सर्प एक मेढक को निगल रहा है और वो मेढक तड़प रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है। उनके मन में उसी समय विचार उठा कि कहीं अपने जीवन में भी ऐसे काल रूपी सर्प ना आ जाए जो मुझे इस मेंढक की तरह अपना ग्रास न बना ले और मेरे आयु का अंत हो जाए और मैं कुछ कर ही ना पाऊं अपने जीवन में, अपने आत्म तत्व तक पहुंच ही ना पाऊं। इस प्रकार जब उसने इस घटना को देखा तो उन्हें वैराग्य आ गया और वो घर से निकल चले और जंगल की ओर बढ़े। तो वहां कोई मुनि महाराज मिले जिनके द्वारा वो दीक्षित हो गए और कठोर साधना करने लगे। उनकी सुनने में आता है कि उनकी अर्चना देव भी करते थे, इसलिए उनका नाम पूज्यपाद है। और साथ में एक और घटना सुनने में आती है कि एक कथानक आता है कि वो अपने साधना से ऐसे मंत्रों को सिद्ध कर लिया था, औषध रिद्धि प्राप्त कर ली थी, जिससे उन्होंने एक लेप तैयार किया जिसको वो अपने पैरों पे लगा लेते थे। पैरों पे लगा के और आकाश में गमन करते थे, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते थे, विदेश क्षेत्र जाते थे। आचार्य कुंद कुंद और पूज्यपाद स्वामी, ऐसे दो ही आचार्यों के नाम आते हैं जो विदेश क्षेत्र तक भगवान के समूह शरण में गए और उनकी उपदेश को ग्रहण किया और यहाँ आके सभी तक पहुंचाया। लेकिन कुंद कुंद भगवान के जीवन में तो एक ही बार सुना, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी है ये ऐसा कई बार करते थे। जब भी उनको कुछ लगा लेप लगाया और चले गए, वहां रह के आए, भगवान का उपदेश सुना और वापिस आ गए। अनेक तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते थे। इसी कारण उनका नाम पूज्यपाद, जिनके पाद पूज्य हो गए हैं और देवों के द्वारा अर्चित हैं, इसलिए उनका नाम पूज्यपाद रखा गया। और उनकी बुद्धि बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्हें जिनेंद्र बुद्धि भी नाम सुनने में आता है उनका। ये तो एक था एक कथानक। और एक दूसरा कथानक ये भी आता है कि उन्होंने खूब कठोर तपस्या करते थे। गर्मी में शिलाओं में बैठे रहते थे, घोर गर्मी को सहन करते थे, बरसात में, ठंडी में। तो एक बार जब वो भीषण गर्मी में अपनी साधना कर रहे थे, तो तप के प्रभाव से उनकी आंखों की ज्योति चली गई, अर्थात आंखों से दिखना बंद हो गया। जब उन्हें आंखों से दिखना बंद हो गया तो उन्होंने भगवान शांतिनाथ भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी, जिसको बोलते हैं शांति अष्टक, शांति भक्ति। जब उन्होंने शांतिनाथ भगवान की स्तुति की और उसमें तल्लीन हो गए तो उनकी नेत्र ज्योति वापिस आ गई। उनके तप के प्रभाव से, उनकी रिद्धि और विशुद्धि के प्रभाव से वापिस नेत्र की ज्योति आ गई। ऐसे थे वे आचार्य पूज्यपाद स्वामी। इस प्रकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी के बारे में और भी घटनाएं सुनने में आती है। और एक पूरे इतिहास में या जैन शासन में एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। बोलते हैं ना बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ऑलराउंडर बोलते ना। तो ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपने लिए, हम अपन लोग पे उपकार करने के लिए मन, वचन और तन तीनों को नियंत्रित करने के लिए या तीनों को संबोधित करने के लिए ग्रंथों की रचना की है। सर्वप्रथम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने समाधि तंत्र, इष्टोपदेश जैसे आध्यात्म ग्रंथों की रचना की है। इसके बाद वचन, तो उन्होंने अपने वचन को नियंत्रित करने के लिए जैनेन्द्र व्याकरण अर्थात संस्कृत की जो व्याकरण है उसकी रचना की।
इसके बाद तन, उनको अपना इतना ध्यान था कि उन्होंने अपन लोग के आरोग्य के लिए वैदिक शास्त्रों की भी रचना की। इस प्रकार उन्होंने अपने उपकार करने के लिए तन, मन और वचन, इन तीनों के शास्त्रों की रचना करी कि जिससे हमारा जो तन, मन और वचन ये स्वस्थ बना रहे, आगम के अनुरूप रहे, अपन धर्म साधना कर सकें। और जो 10 भक्तियां अपन को पढ़ने में आती ना, सिद्ध भक्ति, आचार भक्ति, श्रुत भक्ति आदि, ये सब भक्ति भी संस्कृत में, वैसे तो प्राकृत में कुंदकुंदाचार्य ने भी लिखी हैं, लेकिन संस्कृत में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि अपन सभी धर्मों के ग्रंथ सुनते हैं कि में मुख्य ग्रंथ क्या है। जैसे हिंदुओं का है तो गीता बोल देते हैं, मुस्लिम का है कुरान बोल देते हैं, ईसाइयों का है बाइबल है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अपने जैन धर्म का कोई ऐसा ग्रंथ है जिससे आप अपने जैन धर्म को रिप्रेजेंट कर सकें या उसका सार बता सकें, तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरे जैन धर्म का सार है, वो है तत्वार्थ सूत्र। 357 सूत्रों का ये बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन इसमें पूरे जैन धर्म का सार है। ये ग्रंथ की रचना जो शायद आचार्य पूज्यपाद के गुरु ही कहलाते हैं, उमा स्वामी, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसके ऊपर टीका लिखी है। टीका अर्थात व्याख्या। इसके ऊपर व्याख्या करते हुए उन्होंने उस तत्वार्थ सूत्र को पूरा इतना अच्छा न्याय, दर्शन, अध्यात्म और व्याकरण, इन चारों के द्वारा उसको व्याख्यायित किया है। जो सर्वमान है, जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, सर्व अर्थों की सिद्धि के लिए जिस ग्रंथ की रचना की गई है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। इस प्रकार ये तो हुआ आचार्य पूज्यपाद का वर्णन, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी, ये करता थे। इस प्रकार ये 6 बातों का ध्यान रख लिया। अब अपन बात करते हैं, इस ग्रंथ का नाम है इष्टोपदेश। तो अभी हमने बताया था कि इष्ट का अर्थ होता है सुख, या जो अपन को अच्छा लगे, उसकी प्राप्ति के लिए जो उपदेश होता है उसको इष्टोपदेश कहते हैं। तो आप और हम सबको क्या अच्छा लगता है, आप बताइए। खाना पीना, सोना, उठना बैठना, घूमना। अच्छा लगने का मतलब क्या हुआ, यही होता है ना सुख। तो सुख की परिभाषा क्या है यहाँ। आपको खाना अच्छा लगता है बोले तो थोड़ा देर खाते हैं, खाते खाते थक जाते हैं, अब वो खाना भी बेकार लगने लगता है। ठीक है, ये सब टेम्परेरी सुख है, परमानेंट तो नहीं है। किसी को घूमना अच्छा लगता है, घूमने गए, अब 8-10 दिन हो गए तो बोलते वापस घर चलो, वापस आ जाते हैं। अब वो सुख भी, घूमने का सुख भी बेकार लगने लगा। कोई बोलता है हमको सोने में अच्छा लगता है, तो अब सो गए, कितना देर सोएंगे, सोते सोते भी थक जाते हैं। तो वो भी टेम्परेरी था, परमानेंट सुख तो है नहीं। बच्चे बैठे हैं, इन्हें खेलना अच्छा लगता है, बोलो दिन भर खेलो तो नहीं खेल सकते, थक जाते हैं खेलते खेलते। अब वो खेलना भी बुरा लगने लगता है। तो क्या ये सच्चा सुख है? सच्चा सुख क्या है बताओ। ये सब टेम्परेरी है, परमानेंट तो नहीं है। जिसको आप सुख मान रहे हैं ये सुखाभास है, क्षणिक है, ये बहुत जल्दी विलीन हो जाता है, अविनश्वर नहीं, ये नश्वर है। सच्चा सुख तो आत्मिक सुख है, जो अब अनंत संसार में अनंत काल से भटक रहे हैं। जन्म मरण सुख दुख इसी में लगे हुए हैं, राग द्वेष, इसका कभी अंत नहीं हो रहा है। सच्चा सुख तो उन तीर्थंकरों के पास है, सिद्धों के पास है, जो अविनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होने वाला। आप हम सब जो बोल रहे हैं ये तो मात्र सुखाभास है, क्षणिक। कोई चीज से अपन प्रसन्न हो जाते हैं और सुख का अनुभव करते हैं, तो थोड़ी देर बाद उसी चीज से अपन इरिटेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो अपन को दुख का कारण लगने लगता है। जब तक इच्छा की पूर्ति होते रहती तो वो सुख, और इच्छा समाप्त तो सुख समाप्त। इसको वस्तुतः सुख नहीं बोलते हैं। सुख तो होता है अविनश्वर सुख, जिसके बाद दुख फिर कभी आए ही ना, जिसको अपन अपने जीवन में ले आए तो उसके बाद अब कोई आकुलता ही ना बचे और हम हमेशा सुख का अनुभव करते रहें। तो ऐसे सिद्ध अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि हैं जो पूर्ण रूप से सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब अपन लेते हैं मंगलाचरण या प्रथम कारिका।
तो ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण स्वरूप प्रथम कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वप्रथम परमात्मा को नमन किया है, जो कि जिस गुण की प्राप्ति की भावना करता है वह उन्हीं गुण परमात्मा को नमन करता है। तो अब मंगलाचरण का आप लोग भी उच्चारण करिएगा, जिसके पास किताब हो, नहीं हो तो सुनिएगा ध्यान से। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। सर्वप्रथम लिखा है यश स्वयं स्वभावाप्ति। यश अर्थात जिसको, अर्थात जिन भगवान को स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, जिन्हें स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, वो कैसे हुई है? तो अभावे कृष्ण कर्मण है, अर्थात संपूर्ण कर्मों के नाश से जिन्हें स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ऐसे तस्मई अर्थात उस संज्ञान रूपाय अर्थात अनंत ज्ञान के धारी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो इसमें सर्वप्रथम एक बात बहुत ही अच्छी मार करने वाली बात है कि इसमें लिखा है कि जिसने स्वयं, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिसने स्वयं प्रयास करके, स्वयं पुरुषार्थ करके अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, अर्थात उन्हें कोई दूसरा करके नहीं दे रहा है, बाहर का कोई दूसरा करता नहीं है, स्वयं है, जिनने स्वयं अपने अंदर से उन ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे वो परमात्मा है जिन्हें नमस्कार कर रहे हैं। अपन सब सोचते हैं कि महाराज जी हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ ज्ञान दे दीजिए। लेकिन अपन को ये जीवन में सोचना है कि अपने अंदर से खोट निकालना है तो किसी बाहरी व्यक्ति के अवलंबन तो लिया जा सकता है, लेकिन पुरुषार्थ तो स्वयं करना है, कोई दूसरा आगे करके नहीं दे सकता है। जिस प्रकार एक जो पाषाण होता है, अब जो पाषाण होता है उसमें जो मूर्ति का रूप छुपा होता है वो कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। उस पाषाण में वो छिपी प्रतिभा है, उसको जो शिल्पी होता है वो पहचान लेता है कि ये पाषाण मूर्ति की योग्य है कि नहीं, ये पाषाण मजबूत है कि नहीं, इसमें क्या कमी है। तो उसमें से स्वयं वो शिल्पी होता है, जब उस पाषाण को देखता है तो उसमें वो छवि बना लेता है। जिस प्रकार आप फोटो खींच लेते हैं तो वो भी अपने मन में एक फोटो खींच लेता है कि इसमें कैसी छवि बनाना है, एक लक्ष्य बना लेता है, और उस प्रकार, उस आकार प्रकार से उस पाषाण पे वो छेनी हथौड़ी के द्वारा ठोकर लगाना प्रारंभ करता है। और वो जब धीरे 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 उसमें ठोकर लगाता है तो धीरे धीरे क्या, उसमें से जो वेस्टेज होती है वो बाहर होते जाता है और प्रतिमा उभर के आ जाती है। इसी प्रकार अपने जीवन में भी है, अपने जीवन में भी जो अपना जीवन पत्थर की तरह है, इसमें परमात्मा स्वरूप, आत्म स्वरूप भगवान की मूर्ति इसमें छुपी हुई है। और अपन को भी अपने जीवन में ध्यान रूपी, वैराग्य रूपी, त्याग रूपी, संयम रूपी जो छेनी हथौड़ी है, इसके द्वारा इस पाषाण पे, इस शरीर पे और इस आत्मा में ठोकर लगानी है। धीरे 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 अपन इस पे ठोकर लगाते जाएंगे तो जो अपने कर्म रूपी वेस्टेज है, जो सार है वो तो रह जाएगा, जो असार है वो निकलता जाएगा। और जब ये धीरे 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 अपन उस पे ठोकर लगाएंगे, फिर थोड़े से कर्म अपने कटेंगे, फिर थोड़े कटेंगे, निर्जरा होते जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब अपन अपने अंदर उस आत्म रूप को, भगवत रूप की प्रतिमा को उकेर लेंगे, निखार लेंगे। तो जब ये प्रोसेस अपन अभी से चालू करेंगे तब होगा, या हमेशा अपन पाषाण को देखते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे कि बनाना है प्रतिमा बनाना है, लेकिन बन नहीं पाएगी। स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। इस कर्म रूपी कालिमा को अपने अंदर से निकालना है तो उसके लिए स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई दूसरा करके नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस प्रकार जब हम अपने जीवन में अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि, जिन्होंने इसी कर्म रूपी कालिमा को अपने जीवन से निकाल दिया है,
और अपने अंदर प्रतिमा का रूप धारण कर लिया है। जब इस प्रकार हम भी करेंगे तो एक दिन हम भगवान रूप बन जाएंगे। तो ऐसे परमेश्वर को अपन ने नमस्कार किया है। इस मंगलाचरण में सिर्फ इतना ही बता। एक और बात है, इसमें लिखा है तस्मै संज्ञान रूपाय। अब जिन्होंने व्याकरण पढ़ी हो, ग्रामर पढ़ी हो संस्कृत, तो उनके लिए है ये बात कि इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस चतुर्थी विभक्ति में दो चीज होती है। जिसके लिए नमस्कार किया जाता है उसको याद किया जा रहा है, और एक दूसरी चीज होती है कि जिसकी प्राप्ति करना है, प्राप्ति के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति को लगाया जाता है। तो जिसके गुणों को अपन को प्राप्त करना है उसके लिए भी हम नमस्कार कर रहे हैं। जैसे अपन जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, अपन एक लक्ष्य लेके चलते हैं। जिसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, जिसको वकील बनना है वकील की पढ़ाई करता है, जिनको इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनने की पढ़ाई करता है, अभ्यास करता है। उसी प्रकार अपने जीवन में अपन को भी लक्ष्य बनाना है कि अपन को क्या बनना है। अगर हमें भगवान बनना है तो उस लक्ष्य को लेके इस त्याग, संयम, मुनि, आरिका अथवा क्षुल्लक, एलक इन रूप की प्राप्त करते हुए अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। इनका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम वही बन सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर अपने जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो अपन कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर भगवान लक्ष्य बनने का लक्ष्य है तो अपन को उसी मार्ग को अपनाना पड़ेगा, उसी रास्ते को, उसी तरीके को अपनाना पड़ेगा। अगर हमने अपने जीवन में इस तरह का लक्ष्य तैयार कर लिया तो इस शास्त्र के स्वाध्याय करने की सार्थकता कहलाएगी। इस प्रकार जब हम अपने जीवन में सिद्ध भगवान को स्मरण करते हैं तो बात करते हैं कि आखिर इसमें परमात्मा को नमस्कार किया गया है, तो परमात्मा कहते किसको हैं? अगला प्रश्न ये मन में उठता है, परमात्मा कहते किसको हैं? तो परमात्मा बताने के पूर्व मैं बताऊंगा कि आत्मा, जो आत्मा होती है वो तीन प्रकार की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आत्मा को जानेंगे तब इन तीन तरीके से जान सकते हैं। बहिरात्मा उसको कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, जिसे देव सास गुरु पे श्रद्धान नहीं होता है, जो हमेशा जो बाहरी आत्मा अर्थात शरीर को लेके चिंतन करता रहता है, शरीर के सुख की मार्ग में हमेशा बढ़ता रहता है कि मुझे ये खाना है, या भोगो विषय भाषणाओं में लगा रहता है और शरीर को तृप्त करते रहता है। ये हो गया बहिरात्मा। लेकिन जब वही व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, भेद विज्ञान आ जाता है कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अब वो इनको एक नहीं मानता है, लेकिन अभी वो श्रद्धान रूप में आया है, श्रद्धान करने लगा है कि ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब इस प्रकार वो श्रद्धान करता है तो वो जघन्य अंतरात्मा कहलाता है। और जब वो व्रतों को धारण कर लेता है, आरिका व्रत, मुनि व्रत, अणु व्रत, इनको धारण कर लेता है तो मध्यम अंतरात्मा कहलाता है। जब वो शुभोपयोग की भूमिका में रहता है, ये मध्यम अंतरात्मा। और जब वो शुद्धोपयोग की भूमिका में रहता है तो उत्कृष्ट अंतरात्मा कहलाता है। और जब इससे और ऊपर उठ जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, चार घातिया कर्मों का नाश कर लेता है, तो वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा अर्थात परम अर्थात उत्कृष्ट हो गई है जिसकी आत्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। उत्कृष्ट अपनी आत्मा कब होगी? जब अपने अंदर से ये कर्म रूपी कालिमा दूर हो जाएगी। जो अपने अष्ट कर्म जो अपने पीछे लगे हुए हैं, ज्ञानावर्णादि, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म होते हैं। ये 8 कर्म जब तक हम अपने साथ लगे हुए हैं, अपन इसी संसार में भटकते रहेंगे, बहिरात्मा या अंतरात्मा कहलाएंगे। लेकिन जब ये 8 कर्म अपने से दूर हो जाएंगे सर्वथा, तो परमात्मा बन जाएंगे। और परमात्मा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सकल परमात्मा और विकल परमात्मा। कल अर्थात होता है शरीर, जो शरीर सकल मतलब जो शरीर के सहित हैं, वो सकल परमात्मा अर्थात तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, ये सकल परमात्मा कहलाते हैं, जिन्होंने अभी 4 घातिया कर्मों का नाश किया है। और दूसरे होते हैं निकल परमात्मा, जिनका कल निकल गया है,
समाप्त हो गया है, अर्थात शरीर को नष्ट कर दिया जिन्होंने, ऐसे कहलाते हैं निकल परमात्मा, जो कि होते हैं सिद्ध परमेष्टि। ये सिद्ध परमेष्टि पूरे 4 घातिया और 4 अघातिया 8 कर्मों के नाश करने पर बनते हैं। अब आप बोलेंगे महाराज जी इनको नमस्कार करके ऐसा कौन सा सुख प्राप्त होता है? तो इन्होंने ऐसे सिद्ध भगवान हुए हैं जिनको नमस्कार करके अनंत सुख की प्राप्ति हुई है। अब तो महाराज जी ये कर्म क्या कहलाते हैं? जो कर्म होते हैं वो अपने कर्म जो किया जाता है वो कर्म कहलाता है। यत् क्रियते तत्कर्म, अर्थात जो भी कार्य करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है उसके द्वारा हम अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये जो कर्म होते हैं ना, ये अपने जो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन, इस स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता है, इस पे आवरण डाल देता है। इसलिए जैसे ज्ञानावरणी, जो अपने ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता वो ज्ञानावरणी, जो अपने दर्शन को नहीं प्रकट होने देता है दर्शनावरणी। इस प्रकार ये आवरण होते हैं। तो इस प्रकार जो सिद्ध परमेष्टि होते हैं, ये 8 कर्मों के नाश करने से इन्हें क्या क्या प्राप्त होता है ये बताना चाहता हूं। तो जो सिद्ध परमेष्टि होते हैं इन्होंने ज्ञानावरणी कर्म का संपूर्ण क्षय किया है, अर्थात इस आवरण को पूर्ण रूप से हटा दिया है, तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अर्थात अनंत ज्ञान की। अब एक समय में इन्हें भूत भविष्य वर्तमान सभी के सकल पदार्थों की सकल पर्याय एक साथ उनके दृष्टि में आ रही हैं। इसी प्रकार केवल दर्शन है, तो दर्शनावरणी कर्म के संपूर्ण क्षय से केवल दर्शन होता है। इसके बाद आता है मोहिनी कर्म। तो मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन मोहिनी कर्म को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का अर्थ होता है कि जिसके क्षय से उपशम से क्षय उपशम से सम्यक्त की प्राप्ति होती है, और चारित्र मोहिनी होता है जो कसाय के कारण होता है। इसके द्वारा कसाय का उपशमन होता है तो सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो जो अपने दुख के कारण है वो 2 हैं, एक मिथ्यात्व और कसाय। जब इन दोनों का सर्वथा नाश हो जाता है या इनका क्षय हो जाता है तब जाके अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और इसके बाद आता है अंतराय कर्म। इस कर्म का अंतराय अर्थ होता है मतलब कोई भी चीज हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इस कर्म के सर्वथा क्षय से अनंत वीर की अर्थात शक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान के पास जब इतना ज्ञान रखने की क्षमता आएगी तो वो क्षमता किससे आएगी? अंतराय कर्म के सर्वथा नाश से। इतनी शक्ति भी तो होना चाहिए कि इतने सारे ज्ञान को वो धारण कर सके। तो इस प्रकार ये 4 घातिया कर्मों का नाश करके तीर्थंकर बनते हैं या केवल ज्ञानी बनते हैं या अरहंत परमेष्टि बनते हैं, और बचे 4 अघातीय कर्म होते हैं। इनका अगर नाश हो जाए तो सिद्ध पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा? वेदनी कर्म। वेदनी कर्म के नाश से अव्याबाध सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात अब किसी प्रकार की बाधा नहीं रह गई, मतलब ना उन्हें साता है ना असाता है, इससे ऊपर उठ चुके हैं, निराकुल हो गए हैं वो। इसके बाद आता है आयु कर्म। आयु कर्म के नाश से उन्हें अवगाहनत प्राप्त हो जाती है। अब वो लोग के अग्रभाग में जाके विराजित हो जाते हैं। अब उन्हें किसी भी गति में नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी आयु को नहीं बांधना है। इसके बाद आता है नाम कर्म। नाम कर्म के द्वारा विभिन्न जो चित्र विचित्र अपनी बनावट होती है, ये सब जो प्राप्त होता है ये नाम कर्म के कारण प्राप्त होता है। तो इसके सर्वथा क्षय से सूक्ष्मत्व गुण आता है। अब वो जब सूक्ष्मत्व गुण आ गया तो वहां अनंतानंद केवली वहां विराजमान है, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि वहां विराजमान है, लेकिन वहां सब एक साथ रह रहे हैं, कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचा रहा है लोक के अग्रभाग में। इसके बाद आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के सर्वथा नाश से वो अगुरु लघुत्व, मतलब ना वो अब हल्के हैं ना भारी हैं, उन्हें अगुरु लघुत्व गुण की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार अपन मंदिर तो जाते हैं, भगवान प्रतिदिन बोलते हैं कि मेरे को सिद्ध भगवान की प्राप्ति, सिद्ध पद की प्राप्ति हो, अरहंत पद की प्राप्ति हो, लेकिन आपको ये रोज स्मरण करना चाहिए कि ये प्राप्ति होगी कैसी और इन्होंने क्या प्राप्त किया है। जब इन गुणों का अपन स्मरण करेंगे तब जाके और इनकी भावना भाएंगे तब जाके अपन इस अविनश्वर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकेंगे।
इस प्रकार जिस भगवान को समस्त कार्यों का अभाव हो जाने पर अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस अनंत ज्ञान के स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हुए ये आज का प्रथम मंगलाचरण हुआ। तो सर्वप्रथम इसकी हिंदी भी आचार्य भगवान ने की है, उसको मैं बोल रहा हूं। जिस जीवन में पूर्ण रूप से सब कर्मों का विलय हुआ, उसी समय पर सहज रूप से स्वभाव रवि का उदय हुआ। जिसने पूर्ण पावन परिमल ज्ञान रूप को वर्ण किया, बार बार बस उस परमात्म को इस मन ने नमन किया। बार बार बस उस परमात्म को इस मन ने नमन किया। इस प्रकार इन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज का ये प्रथम मंगलाचरण हुआ। अब प्रतिदिन एक एक कारिका को लेते हुए आपको विवरण यहाँ सुनने मिलेगा। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज जी की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तौम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य द्वादश अंगिनवाणी माता की जय।